तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़के की डिटेल भेजी है वर्षिल कुमार की, और इसके हिसाब से इसकी कुंडली बनी है सिंह लगन की। अब सवाल है कि इसकी कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में देखो जी, गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, चंद्रमा मंगल भी अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य रले मिले फल देगा, केतु रले मिले फल देगा। लेकिन इसका जो राहु है ये मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। मतलब इसकी पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब है वो है राहु। और इस लड़के के लिए नेगेटिव बात क्या है कि जो ग्रह इसका खराब है राहु, उसी की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। 17 से चली है और 35 में खत्म होगी। तो अभी इसकी अगर लाइफ में जो भी दिक्कतें कोई आ रही हैं, दिक्कतें परेशानियां रुकावटें, ये कारण है राहु। तो इसको देखो जी, सबसे जरूरी उपाय करने हैं राहु ग्रह के। क्योंकि मालूम पूरी कुंडली अच्छी है, क्योंकि अभी तो समय राहु का है, राहु की भी ज्यादा चलेगी। तो राहु के अगर उपाय करेगा फिर तो कोई लाइफ में दिक्कतें नहीं आएंगी। राहु के उपाय नहीं करेगा, इसकी लाइफ में मतलब काम इसके आसानी से बनेगी नहीं, रुकावटें आएंगी। और बैठा भी 9वें घर में, भाग्य घर में है, भाग्य की हानि ज्यादा करेगा। बाकी आपने इसके सवाल लिख के भेजे हैं एक और मैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या होता है, देखो जी सब कुछ बताना, कुंडली में सब कुछ बता पाना बहुत मुश्किल होता है। बड़े लेवल की चीज हम बता पाते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल गहराई में जाएं कि ये ऐसा होगा, नहीं। आपके जो सवाल है वो मैं काफी हद तक देखता हूँ, कवर कर देता हूँ। जैसे कि आपने पहला सवाल इस लड़के के बारे में, कैरियर के बारे में लिख रखा है। तो 10वें घर में चंद्रमा मंगल, इनसे 10वां घर काम काज का है। ये ऐसे कर, तो पहले आपको एक बार मैं कवर कर देता हूँ अपने हिसाब से, फिर आपके मैं सवाल कवर करूंगा कि क्या है। तो जैसे कि देखो जी, आपने कुंडली मेरे से पहले बनाई है, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में जो होते हैं उसमें होते हैं 12 घर। और यहाँ पे मैंने 12 घर लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस लड़के की कुंडली का पहला घर, और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, इस लड़के का हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर इसकी माता मकान वाहन, पांचवा घर इसकी पढ़ाई का है, बच्चों का है, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर पत्नी का, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखेंगे। हमने मतलब जो कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है। और घर का देखो जी मार्ग देखा जाता है। जैसे कि मान लो हमने इस लड़की की पत्नी के बारे में जानना है कि पत्नी कैसी है। अब 7वां घर कुंडली में पत्नी का होता है, लड़कों की कुंडली में 7वां घर पत्नी का है। अब 7वें घर से इसकी पत्नी के बारे में पता किया जाएगा। और 7वें घर में एक नंबर लिख रखा है 11 नंबर। 11 है कुंभ राशि, मालक इसका बना शनि। तो इसकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो कुछ देखना है उस घर को और उस घर के मालक को देखना है। जैसे कि 5वां घर बच्चों का है, तो बच्चों के लिए 5वां घर, और 5वें घर में नंबर 9 लिखा है, मालक गुरु है, तो बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। अब जो 9 ग्रह होते हैं ये अपना असर जो है हमेशा जीवन भर देते हैं, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। दशा में ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी इस लड़के के ऊपर जो सबसे बड़ा असर है जिस ग्रह का, वो है ये राहु ग्रह। क्योंकि राहु की इसके ऊपर चली हुई है भाई बड़ी महादशा, 17 से चली है, 35 में खत्म होगी। और इसका मतलब ये है कि राहु का जो इसकी महादशा चली है, मतलब इसके ऊपर राहु का असर है कितना, वो समझ लो 80% है। असर 80% का मतलब ये है कि इसकी 100 में से जो 80% जो लाइफ है, वो 80% जो इसका जीवन है उसमें जो कुछ इसके साथ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी मतलब खाएगा पिएगा काम करेगा या सोचेगा, इसके मन में जो आ रहा है कि मैं भाई कंप्यूटर लाइन में जाना चाहता हूँ, जो भी इसकी चीजें लाइफ में आ रही हैं, कहीं ना कहीं कारण ये राहु है। बाकी बचा 20% इसके ऊपर असर शनि का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 9वां महीना 22 से चली है और 7वां महीना 25 में खत्म होगी। तो इसके ऊपर जो असर है वो राहु और शनि दोनों का है, लेकिन खासकर राहु का असर है ज्यादा। अब सवाल की राहु अच्छा है या बुरा है। देखो जी, अगर अच्छा निकला राहु तो फिर तो देगा अच्छे फल, अगर बुरा निकला तो बुरे फल देगा। अब क्योंकि इसका जो राहु है वो ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। कारण क्या है, राहु यहाँ पे बैठा है देखो जी 9वें घर में, और राहु के साथ ही देखो जी 9वें घर में बुध भी बैठा है साथ में, और शुक्र बैठे हैं, 3 ग्रह मतलब इसके बैठे हैं 9वें घर में। अब पहले 9वां घर समझो किसका है। 9वें घर से इस लड़के का भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर देखेंगे। 9वां घर धर्म का भी है, ये धर्म को मानेगा या नहीं, तीर्थ यात्रा करेगा या नहीं, पिता का सुख कैसा होगा, विदेश का भी घर है। अब फार्मूला क्या है, घर का मालिक देख लो। तो भाग्य अगर इसका अगर हमने भाग्य देखना है 9वां घर, और फार्मूला क्या था, घर का मालिक देख लो। तो 9वें घर में क्या लिखा है, 1 नंबर, एक है मेष राशि, मालक है ये मंगल।
तो इसका भाग्य देखने के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा भाई। और मंगल के अलावा 9वें घर में बुध, राहु, शुक्र बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 9वें घर में बैठे राहु की बात करूंगा। तो राहु देखो जी आके बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में, और 9वें घर में ये जो एक लिखा है ये मंगल के घर में बैठा है। ये मंगल का घर है, और राहु मंगल को अपना दुश्मन मानता है। मतलब इसका जो राहु है मुझे खराब क्यों लगा है, क्योंकि वो अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है। ये 9 ग्रह देखो जी, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर दुश्मन के घर में चले जाएं अच्छे फल नहीं देते। तो राहु 9वें घर में दुश्मन के घर में मंगल के घर में बैठा है, दुश्मन है इसका राहु का मंगल, इसकी वजह से राहु इस 9वें घर को खराब करेगा। अब 9वां घर भाग्य का, मतलब हमने ये देख लिया कि राहु क्यों खराब है, क्योंकि वो दुश्मन के घर में बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, तो राहु कहाँ बैठा है, 9वें घर में, भाग्य घर में। तो राहु इसके भाग्य की हानि करेगा, मतलब इसका भाग्य पूरी तरह से इसका साथ नहीं देगा। राहु ये सबसे नेगेटिव फल ये देगा, इसकी मतलब किस्मत साथ नहीं देगी, इसकी वजह से इसको आगे बढ़ने में दिक्कत आएंगी। कोई भी काम आसानी से बनेगा नहीं, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब जो भी काम काज करेगा लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। ये जो लड़का है ये जाता है एटीएम पैसे निकालने के लिए, तो यहाँ पे इसको 5-6 एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए, मतलब खपना पड़ेगा। कभी इधर जा रहा है वहां पे पैसे नहीं निकले, उधर जा रहा है, खप खप के इसका काम सिरे चढ़ेगा इस राहु की वजह से। अब यहाँ पे मैं खाली एटीएम की बात नहीं कर रहा, मतलब लाइफ का जो भी काम है। मान लो इसने जॉब लेनी है, जॉब ढूंढनी है, अब इसने पढ़ाई कर ली, अब जॉब के लिए ट्राई करेगा, तो ऐसा नहीं कि ट्राई करेगा तुरंत इसकी नौकरी लग जाएगी, नहीं भाई, खपना पड़ेगा, खप खप के परेशान हो जाएगा, ये खो के आ रहा है इस राहु की वजह से। तो राहु इसको खपाएगा, परेशान करेगा, स्ट्रगल देगा, दिक्कतें देगा, परेशानियां देगा, रुकावटें देगा, ये राहु ग्रह। इसके अलावा राहु की दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे सिंह राशि, ये भी शत्रु राशि है, पहले घर को खराब करेगा। पहला घर इसका शरीर है, इसकी हेल्थ को खराब करेगा, और भी थोड़ा सा दिक्कतें परेशानियां। 9वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, संतान का है, संतान संबंधी चिंता, बुद्धि भ्रमित कर देगा। तीसरे घर को फजूल की भाग दौड़ होगी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इस लड़के के लिए राहु के उपाय हैं बहुत ज्यादा जरूरी। और राहु के साथ जो शुक्र बुध बैठे हैं, ये दोनों ग्रह तो अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों के अच्छे फलों में भी थोड़ी सी कमी आ जाएगी साथ में राहु बैठने की वजह से। शुक्र राहु के साथ जब बैठता है इसे कहते हैं लंपट दोष बना है। तो ये शुक्र राहु इस लड़के को कामुक भी बनाएंगे, काम वासना भी इसकी बढ़ाएंगे, इसको इसके एक्स्ट्रा फेयर भी कराएंगे, ये लड़कियों के पीछे भागने वाला होगा इस राहु शुक्र की वजह से। और फंसने के भी इसके योग बनेंगे किसी लड़की के द्वारा, इसलिए लड़कियों से दूरी बना के रखें। वाहन से कई बार एक्सीडेंट भी करा देती हैं। अब ये वैसे राहु 9वां घर विदेश का, ये विदेश में भी लेके जाता है, वहां पे भी इच्छा पैदा करता है विदेश जाने की। पिता का घर होता है, पिता संबंधी भी कई बार दिक्कतें आती हैं, मनमुटाव होना, काफी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन मेन मैं बस आपको ये बताऊंगा कि लड़का भाई ये राहु के उपाय करे, सीधी सी बात है, ये राहु के उपाय करेगा, हजारों दिक्कतें दूर होंगी। अब वो क्या उपाय हैं, इसे इसके पीछे जो लिखा है 19, ये पावर होती है, पावर हमने जीरो करनी है। तो राहु की पावर कम करनी है, पहला उपाय है ये लड़का राहु का दान करे, जितना हो सके दान करे। दान से ये जीरो होगा, शांत होगा राहु। अब दान क्या है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वैसे इसका जो दान सतनाजा जरूर करना है। 7 प्रकार के नाज ये पंछियों को जरूर डाला करे। दूसरे भी दान है वो भी दान देख लेगा, क्या दान है वो वीडियो में भेजूंगा, लेकिन सतनाजा दान जरूर करना है। दूसरा उपाय इस लड़के ने जो करना है, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है, या रात को पढ़ ले या शाम को पढ़ ले या सुन लिया करे। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी मैंने 2 पाठ लिखे हैं, राहु कवच, राहु स्रोत। दोनों पाठ या शाम को या रात को इस लड़के ने पढ़ने हैं, या इनको सुना करे। और सुनने के बाद बोलना है कि राहु देवता जी आपके मैंने पाठ पढ़े हैं या सुने हैं, ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। चौथा उपाय, ये लड़का राहु को सही करने के लिए कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। एक तो है शिव जी, शिव जी का सहारा लेना पड़ेगा। एक है हनुमान जी, और एक है दुर्गा जी। अब इनकी इस लड़के को करनी पड़ेगी पूजा उपासना। पूजा उपासना का मतलब ये है, शिव जी के लिए क्या करे, रोजाना शिव जी के मंदिर में जाना शुरू करे। कब जाना है, जहाँ सुबह जाए या शाम को जाए, जाना जरूर है। चाहे दोनों टाइम जाए या कम से कम एक टाइम, सुबह के टाइम खासकर जरूर जाना है। और वहाँ पे जाके क्या करे, वहाँ पे चला जाए, वहाँ पे जाके शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वहाँ पे जाप करे। 5 मिनट बैठ जाए, ये जाप करना है, या शिव चालीसा पढ़ ले। और हनुमान जी के मंदिर में भी जाया करे, और हनुमान चालीसा पढ़े। और ये हनुमान जी का पाठ तो मैं बोलूँगा सुबह शाम करे। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ ले, शाम को
बजरंग बाण का पाठ किया करे, और दुर्गा जी का भी पाठ जो है दुर्गा चालीसा वो पढ़ा करे, और नीले कपड़े कम यूज करे बल्कि नीले रंग का दान ज्यादा करे। तो ये लड़का अगर उपाय करता है, राहु कष्ट नहीं देगा। क्या क्या मैंने बोला है, राहु कवच राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, या सुना करे रात के समय या शाम के समय, दान करे जितना हो सके, शिव जी का पाठ पूजा करे, हनुमान जी का पाठ पूजा करे, दुर्गा चालीसा पढ़े। और अगर इसको व्रत रखना आता है तो शिव जी का व्रत रखा करे, सोमवार का व्रत रखे, शिव जी के लिए सोमवार को व्रत रखे, कथा करे, आरती करे शिव जी की। शिव जी प्रसन्न हो गया, राहु इसका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि राहु जो है शिव जी की भक्ति करता है राहु खुद। अब देखो जी, हमने क्या देखा कि इसकी बड़ी दशा चली है राहु की, छोटी दशा चली है शनि की। अब शनि की मैं बात करता हूँ कि वो कैसा है भाई। शनि इसका बैठा है यहाँ पे 11वें घर में, लेकिन शनि है इस कुंडली में इस घर का मालक 7वें घर का, जो कि है इस लड़के की पत्नी का घर। अगर हमने इसकी पत्नी देखनी है तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालक देख लो। तो पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में क्या लिखा है 11, जो कि कुंभ राशि है, मालक बना शनि। तो पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। अब सवाल की शनि अच्छा है जो बुरा है, इसका शनि मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि एक तो वो बैठा है 11वें घर में जो कि घर अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे बुध के घर में बैठा है, मित्र के घर में, दोस्त के घर में। अब शनि अच्छे फल क्या देगा, 11वां घर है आमदनी लाभ इच्छा पूर्ति। शनि क्योंकि पत्नी घर का मालक है, पत्नी चली गई 11वें घर में लाभ के घर में। 11वां घर लाभ का भी है, आमदनी इच्छा पूर्ति, मतलब पत्नी लाभ, पत्नी इच्छा पूर्ति, पत्नी आमदनी। शनि ये दिखा रहा है कि इसकी पत्नी के आने के बाद इस लड़के की इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, पत्नी के आने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पत्नी के आने के बाद इसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। या फिर ऐसा होगा पत्नी इसकी इनकम कर मतलब धन कमाने वाली होगी, या उसके द्वारा इसको धन मिलेगा, या उससे इसको लाभ होगा, या उससे इसको उसकी उसके द्वारा इसकी इच्छाएं पूरी होंगी। कोई ना कोई योग तो बनेगा, या तो वो धन कमाने वाली होगी, या उसके आने के बाद इस लड़के की लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसकी किस्मत चमकेगी पत्नी के आने के बाद। शनि ये दिखा रहा है। और शनि की जब राशि होती है, ऐसे लोगों का विवाह होता है देरी से, 27, 28, 29 साल के बाद। लेकिन क्योंकि 7वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो ये थोड़ा सा साल 2-3 साल को कम कर देगा, मतलब 25-26 साल के आसपास इसका विवाह हो सकता है। लेकिन शुक्र के लिए भी, शुक्र को भी देखा जाता है पत्नी के लिए, वो भी 9वें घर में भाग्य घर में बैठा, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी आने के बाद भाग्योदय होगा। लेकिन शुक्र के साथ बैठा है राहु, तो शुक्र राहु क्या करेगा, शुक्र को थोड़ा सा खराब करेगा, तो पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े भी होंगे थोड़े बहुत। वैसे 7वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, वो फिर भी पत्नी के लिए अच्छा है। तो 7वें घर का मालिक शनि, वो भी पत्नी के लिए अच्छा है भाई, पत्नी आएगी तो किस्मत चमकेगी। गुरु 7वें घर को देख रहा है, शुक्र पत्नी का कारक है, तो अच्छा थोड़ा सा राहु से पीड़ित है। कुल मिला के वैसे पत्नी के लिए अच्छा है, बस बाकी निवास कुंडली भी देखी जाती है। निवास कुंडली में 7वें घर का मालिक शनि ठीक है। विवाह में देरी तो होगी इसके, क्योंकि जब भी शनि की राशि होती है, मैंने बोला विवाह 27, 28, 29, 30 साल, इन सालों में विवाह होता है। तो हमने देखो जी राहु देखा जो कि इसका खराब है, कुछ अच्छे फल देगा, अगर ये विदेश में जाता है वहां पे लिए अच्छा होता है। शनि वो अच्छा है, लेकिन शनि छठे घर का भी मालिक है, छठा घर ननिहाल, ननिहाल से इसको लाभ होगा, जो इसका ननिहाल है उससे भी इसको लाभ हो सकता है। बाकी शनि की दृष्टियां भी, तीसरी यहाँ पे पड़ेगी, 7 में यहाँ पे, 10 में यहाँ पे, उम्र के लिए अच्छा है। अब देखो जिसकी बात करते हैं हम दूसरे ग्रहों की, जैसे कि यहाँ पे पहले मैं इसके गुरु की बात करता हूँ कि गुरु इस लड़के का कैसा है। गुरु इस लड़के की कुंडली में इस घर का मालिक है 5वें घर का, जो कि है इसकी संतान का घर। संतान कैसी होगी, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर इस लड़के की पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। ये तीन चीजें जो मैंने बोली हैं, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, 5वें घर से देखेंगे। और 5वें घर में लिखा है नंबर 9, जो कि धनु राशि है, मालक गुरु। तो हमें देखना पड़ेगा गुरु को। और 5वें घर के ऊपर दृष्टि थी राहु की, वो हम पहले देख चुके हैं। राहु तो कर रहा है 5वें घर को खराब, क्योंकि 5वें घर में जो 9 लिखा है धनु राशि राहु की है, नीच राशि। राहु ये दिखा रहा था कि भाई संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, और अभी आएंगी भी दिक्कतें, क्योंकि राहु की दशा भी है। बाकी 5वें घर के मालिक गुरु को भी देखना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छा है भाई, बड़े लेवल पे। क्यों अच्छा है, क्योंकि एक तो ये बैठा है पहले घर में, एक अच्छा घर है, और गुरु पहले घर में बहुत अच्छे फल देता है, और बैठा भी यहाँ पे सिंह राशि में है, मित्र की राशि में। और गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है, योग कारक है, मित्र की राशि है, और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है। अब गुरु अच्छे फल क्या देगा, गुरु देखो जी 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, संतान के लिए अच्छा है, इसको संतान का सुख जरूर देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और गुरु इस पहले घर का अच्छा कर देगा। और ये जो पहला घर है देखो जी, लड़के का शरीर है, अगर इस लड़के का हमने शरीर देखना है कि इस लड़के का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, ये पहले घर से देखेंगे।
रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक पहले घर से, और उसके लिए पहले घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है, हमें सूर्य को भी देखना पड़ेगा, और सूर्य के अलावा पहले घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो और यहाँ पे एक योग भी बना है, गुरु बैठा है सूर्य घर में, सूर्य बैठा है गुरु घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। मतलब गुरु कई कारणों से अच्छा है। तो गुरु पहले घर का अच्छा ये करेगा कि लड़के का शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। गुरु के गुण लड़के में पाए जाएंगे। गुरु के वजह से लड़का धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, विद्वान होगा, भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास होगा, पाठ पूजा करने वाला होगा, गुरु के काम में रुचि होगी। जैसे कि लड़के ऐसे मैंने देखे हैं, लोग ज्योतिष के जानकार होते हैं, तंत्र विद्या, गुप्त विद्या, और भी गुरु के कामों में रुचि होती है इनकी, क्योंकि ये 8वें घर का भी मालक है, गुप्त विद्या का जानकार बनाएगा इसको। 3 दृष्टियां 5वीं यहाँ पे अपने घर के ऊपर देख रहा है, पत्नी घर को, पत्नी के लिए अच्छा है। 9वीं दृष्टि 9वें घर के ऊपर यहाँ पे अच्छी, इस घर का अच्छा करेगा। और गुरु बैठा भी 17 डिग्री का है, वक्री बैठा है। 17 मतलब पूरा जवान है, वक्री का मतलब जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। गुरु भाई इस 8वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है, मतलब गुरु इस 5वें घर का भी मालक है, और 8वें घर का जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। 8वां घर आयु का, इसकी उम्र भी काफी लंबी करेगा गुरु, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। खासकर गुरु की बड़ी दशा चलेगी 35 के बाद, वो समय इसका बहुत अच्छा होगा, उस समय गुरु के अच्छे फल ज्यादा मिलेंगे इसको। यहाँ पे देखो जो मैं अच्छे फल बता रहा हूँ, थोड़े बहुत बता रहा हूँ, क्योंकि 25-30 मिनट की वीडियो में सभी चीजें कवर करनी बहुत ज्यादा मुश्किल है। बस आप समझ लो गुरु हजारों अच्छे फल देगा। अब इसके बात करते हैं यहाँ पे 10वें घर में बैठे चंद्रमा मंगल की। 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर, पिता का घर, सरकार और मान प्रतिष्ठा, ये 4 चीजें 10वें घर से। और 10वें घर में क्या लिखा है, 2 नंबर, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र है, हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा 10वें घर के बारे में जानने के लिए। और 10वें घर में बैठे चंद्रमा मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 10वें घर के मालक शुक्र की बात करूं, वो बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में, मंगल घर में बैठा है। और यहाँ पे एक और योग बना है, मंगल बैठा है शुक्र घर में, शुक्र बैठा है मंगल घर में, यहाँ पे भी स्थान परिवर्तन योग हुआ है। तो 10वें घर का मालक शुक्र भी अच्छा है, 9वें घर भाग्य घर में, काम काज भाग मतलब इसको भाग्य की बदौलत, किस्मत की बदौलत इसको काम काज उसको अच्छा मिलेगा। और वैसे यहाँ पे एक योग बना है, 10वां घर काम काज, 9वां घर पिता। ये लड़का पिता का काम काज भी कर सकता है, जो इसका पिता है उससे जुड़ा ये लड़का काम काज कोई कर सकता है, या इसके पिता की सलाह लेके काम करना चाहिए, काम काज पिता की सलाह लेके करे, या इसके काम काज में पिता सपोर्ट करेगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि योग बना है, देखो 9वां घर पिता, 9वें घर का मालक मंगल, वो पिता घर में काम काज घर में बैठा है, 9वां घर पिता काम काज, काफी चांस है ये लड़का पिता से जुड़ा कोई काम काज करेगा, या पिता की एडवाइस लेकर काम करेगा। अब शुक्र देखो जी, इस तीसरे घर का मालक है मेहनत, मेहनत भाग्य, मेहनत खुद की मेहनत के बल पर भी अपना भाग्य उदय करेगा ये शुक्र की वजह से। अब 10वें घर में चंद्रमा मंगल की बात करूं, चंद्रमा की बात करूं, वो 10वें घर में यहाँ पे बैठा है उच्च का, बहुत बड़ी अच्छी बात है। चंद्रमा भाई 10वें घर में उच्च का बैठा है, 10वें घर का करेगा अच्छा, काम काज का घर है, काम काज के लिए अच्छा। कौन सा काम काज, चंद्रमा से जुड़ा काम काज। और चंद्रमा के जुड़े काम होते हैं जैसे कि दूध से जुड़ा कोई काम हो गया, पानी जुड़ा काम हो गया, सफेद रंग से जुड़ा काम हो गया, या ऐसे लोग वकील होते हैं, या ज्योतिषी होते हैं, या डॉक्टर होते हैं। अब चंद्रमा और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा, क्योंकि 12वें घर का स्वामी है, वैसे मार्केश है लेकिन फिर भी उच्च का है। और डॉक्टर इसलिए क्योंकि बोला, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल चला गया काम काज घर में, हॉस्पिटल जुड़ा काम भी काज भी कर सकता है। अब साथ में जो मंगल बैठा है, मंगल इस कुंडली में है इस घर का मालक चौथे घर का, जो कि है इसकी माता मकान वाहन का घर। और मंगल इस 9वें घर का मालक है, जहाँ पे 3 ग्रह बैठे हैं 9वें घर में, क्योंकि एक लिखा है मेष राशि मालक मंगल। चौथा घर, चौथा घर है मकान वाहन, चौथा घर सुख का भी है, सुख काम काज, सुख पूर्वक अपना काम काज करेगा ये, भाग्य की बदौलत काम काज का सुख अच्छा है। और मंगल की वजह से ऐसे जो मैंने लोग देखे हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, आरजे अधिकारी होते हैं, मतलब इसके बड़े लेवल पे सरकारी नौकरी के योग हैं, ऐसे लोग पुलिस में होते हैं, आईपीएस अधिकारी हो गया, आरजे अधिकारी हो गया, तो इसके काफी बड़े लेवल पे सरकारी नौकरी के भी योग है। और क्योंकि मंगल जिस उसमें देखो जी, मंगल सांस का कारक है, जैसे सांस की लोड होती है, जैसे सर्जन हो गया, डॉक्टर हो गया। तो अब यहाँ पे मतलब हमने, और यहाँ पे एक योग बना है चंद्रमा मंगल जब एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं महालक्ष्मी योग बना हुआ है। और यहाँ पे शुक्र बुध इसके बैठे हैं, ये लक्ष्मी नारायण राजयोग बना है, इसकी वजह से ये लड़का काफी धनी होगा। तो चंद्रमा मंगल इसको मतलब काम का जगह सुख बहुत अच्छा देंगे। मंगल चौथी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, इसको मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन, क्योंकि योग करके भी है मंगल। चौथी दृष्टि पड़ी कि पहले घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, साहसी बनाएगा, प्रकार पराक्रमी उद्यमी। 8वीं 5वें घर के ऊपर पड़ेगी, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा।
अब आगे बढ़ते हैं। इसके देखो जी, पहले घर में जो गुरु बैठा है वो तो कर रहा है पहले घर का अच्छा, लेकिन पहले घर में जो 5 लिखा है मालक सूर्य, वो बैठा है 8वें घर में, जो कि घर अच्छा नहीं। लेकिन यहाँ पे सूर्य 8वें घर में, सूर्य गुरु के घर में बैठा है, जो कि इसका है मित्र। और मैंने बोला था स्थान परिवर्तन योग भी हुआ है। सूर्य बैठा है गुरु घर में, गुरु सूर्य घर में, तो फिर भी सूर्य तकरीबन अच्छे फल ही देगा। उम्र के लिए अच्छा है, लेकिन ये विदेश में इसको लेके जा सकता है, क्योंकि शरीर इसका 8वां घर विदेश का घर है। जन्मभूमि से इसके दूर जाने के काफी योग हैं। मतलब ये जन्मभूमि जो इसने लिख रखा है अमरेली, वहां से ये दूर जाएगा। और बाकी केतु तीसरे घर में बैठा है, रले मिले फल देगा, मेहनती साहसी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, अब यहाँ पे मैं बुध की बात कर लेता हूँ लास्ट में। बुध इसका देखो जिस घर का मालिक है दूसरे घर का, जो कि है धन जोड़ने का घर। और बुध है इस 11वें घर का मालिक, जहाँ पे 3 लिखा है, मिथुन राशि मालिक बुध। तो बुध धन जोड़ने का भी मालिक है, और 11वें घर आमदनी। बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में, धन भाग्य घर में, 11वें घर से 11वां घर। बुध भी अच्छा है, धन देगा इसको, भाग्यवंश की मतलब भाग्य की बदौलत, इसकी किस्मत की बदौलत इसकी लाइफ में धन जरूर आएगा, धन की कमी नहीं रहेगी। बुध देखो जी है तो अच्छा, लेकिन ये 0 डिग्री का बैठा है। इसके लिए क्या करे, इसकी पावर बढ़ाने के लिए एक तो ये लड़का बुध का मंत्र जाप किया करे। ओम बुम बुद्धा नमः मंत्र जो है, ये सुबह के टाइम कर लिया करे, इससे इसका बल बढ़ेगा। और मंत्र जाप करने से बुध का अच्छा बल बढ़ेगा, तो लाइफ में धन आएगा। दूसरा उपाय जो आपने लिख रखा था, पन्ना रत्न दान कर रखा है, बहुत अच्छा किया, क्योंकि इसको पन्ना रत्न दान करना चाहिए, जो कि आप इसने कर रखा है, अच्छी बात है। हरे कपड़े ज्यादा पहना करे, नीले कपड़े कम यूज करे। तो टोटल अगर देखा जाए, मतलब गुरु अच्छा है, चंद्रमा मंगल अच्छे हैं, शनि पत्नी के लिए अच्छा है, शुक्र काम काज के लिए अच्छा है, बुध अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, सूर्य भी ठीक है। बस राहु इसका भाई खराब लगा। अब एक बार आपके मैं सवाल जो है वो देख लेता हूँ। तो आपने मुझे बोला है पहला कैरियर फ्यूचर, इसके देखो जी सरकारी नौकरी के भी काफी योग हैं। जिसमें मैंने बोला मंगल की वजह से आईपीएस अधिकारी बनना, चंद्रमा के काम भी कर सकता है, सफेद रंग से जुड़े काम हो गया, या 10वें करके माल शुक्र जुड़ा ये काम कर सकता है। और बाकी आपने लिखा था करेंटली बीएटेक कंप्यूटर, जो कंप्यूटर साइंस का काम है ये बुध का जुड़ा काम है। कंप्यूटर जुड़ा कोई भी जो काम होता है बुध का काम है। ये बुध का भी काम कर सकता है, लेकिन बुध का मंत्र आप जरूर करें, ओम बम बुद्धाय नमः। और बाकी देखो जी 6 महीने के बाद जॉब ढूंढने को, कि राहु की दशा भाई ये कामों में दिक्कतें डालेगा आपकी। लेकिन आपने जो अच्छा किया, कुंडली बना ली है, उपाय करेंगे दिक्कतें नहीं आएंगी, कोई नौकरी ढूंढने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और बाकी छोटी दशा भी शनि की है, ये अच्छा है। इसके बाद बुध की दशा चलेगी, वो भी आपका ठीक है, लेकिन बुध के मंत्र आप करना। और भी वैसे बुध के उपाय हैं, लेकिन अभी बुध का खाली मंत्र आप कर लो। लेकिन बुध के जो दूसरे उपाय हैं, जैसे कि बुध कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, वो बुध की दशा में आपने शुरू करने हैं। और कैरियर किस फील्ड में, क्योंकि मैंने आपको जैसे मतलब काफी बारीकी के जो सवाल होते हैं वो बता पाने मुश्किल है। जैसे आपने लिख रखा है वेब डेवलपमेंट हो गया, ये जो मशीन लर्निंग करूं, साइबर सिक्योरिटी में जाऊं, ये चीज़ देखो जी बता पानी मुश्किल है। लेकिन मैंने बोला कंप्यूटर जोड़ा काम जो है बुध का काम है, ये आप कर सकते हैं। डिसीजन लेने में थोड़ी सी टाइम लग रहा है, क्योंकि राहु की दशा है, इसकी वजह से डिसीजन लेने में दिक्कतें आ रही हैं। और धन की स्थिति ठीक है, संतान का सुख अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा राहु की वजह से संतान में देरी होना, ये दिक्कतें आ सकती हैं। सेहत को लेकर दिक्कतें राहु की वजह से भी आएंगी आपको। मकान वन का सुख अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। और विवाह होने के बाद आपको फायदा होगा, शनि की वजह से आपका ज्यादा किस्मत चमकेगी विवाह होने के बाद भी। पत्नी का सुख अच्छा है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, पत्नी के लिए अच्छा है, गुरु की वजह से पत्नी अच्छी मिलेगी आपको। सरकारी नौकरी के काफी योग है, मंगल की वजह से आपको ट्राई करनी चाहिए, लेकिन अभी राहु की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं, काम आसानी से बनेगा नहीं। मेरा जीवन का बेस्ट टाइम कब आएगा, अभी तो समय अच्छा भाई नहीं चल रहा आपका राहु की वजह से, 35 तक ये दशा है। लेकिन हाँ, अगर राहु के आपने उपाय शुरू कर दिए, राहु अच्छा हो जाएगा, दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। और मुझे शेयर मार्केट का काम भाई राहु का काम है। राहु के उपाय करो, तभी इसमें आपको फायदा होगा। 3-4 महीने से खांसी हो रही है, क्योंकि ये भी देखो एक हो रहा है यहाँ पे देखो, बड़ी दशा किसकी आपकी, राहु की। छोटी दशा किसकी है, शनि की। और तीसरी दशा चल रही है वो भी राहु की, यहाँ पे देखो। ये तीसरी दशा भी आपकी राहु की प्रत्यंतर दशा होती है, वो भी राहु की चली हुई है, 9वां महीना 24 है, 1-2 महीना हो चुका है। और ये दूसरा महीना 25 में, ये आपका मतलब अभी तीसरा जो तीसरी दशा है वो भी राहु की है, ये आपका समय भाई अच्छा नहीं चल रहा। और ये दूसरा महीने तक चलेगी दशा राहु की। तो राहु के पाए कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि बहुत जरूरी है। और बाकी कुंडली में काल सर्वदोष नहीं है, पितृ दोष नहीं है, मांगल्य दोष नहीं है। राजयोग बने हैं, ये जो चंद्रमा मंगल बैठे हैं, महालक्ष्मी योग बना है, पैसे वाला आपको बनाएंगे, बुध शुक्र।
मेरे जीवन में शनि की साढ़े सती अभी 3 साल के बाद शुरू होगी, अभी नहीं, 3 साल के बाद आएगी। पन्ना पहन सकते हो, खुद पन्ना, क्या मुझे ये पन्ना, हाँ पन्ना पहने रख सकते हो। तो मैं दोबारा फिर आपको बोलूँगा कि आपने जो क्या करना है, ज़्यादा आपका फोकस है राहु के पाए करो, राहु कवच, राहु स्रोत दोनों पाठ रात को या शाम को पढ़ा करो, राहु का दान जितना हो सके वो करो, शिव जी की पूजा उपासना करो, शिव जी के कई प्रकार के पाठ हैं, जो पाठ आपको सही लगे वो पढ़ा करो, शिव जी के मंदिर जाया करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, इन्हीं से राहु अच्छा होगा। और राहु का दान करो जितना हो सके, सतनाजा दान जरूर करना है। और बुध का मंत्र सुबह के टाइम कर लिया करो, बुध का बल बढ़ेगा। बाकी देखो जी, गुरु के अभी उपाय रहने दो, चंद्रमा के रहने दो, मंगल के रहने दो। शनि की जब तक दशा है 7 महीना 25 तक, आप एक शनि का भी काम कर सकते हैं, वो है शनि चालीसा पढ़ सकते हो रात के समय। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई पाठ पूजा ज्यादा हो जाएंगे, चाहे इसको भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राहु के उपाय जरूरी है। शनि चालीसा पढ़ो चाहे ना पढ़ो। बाकी शनि मंदिर हर शनिवार को टाइम लगे, जैसे आज शनिवार है, शनि मंदिर में माथा टेकने जा सकते हो। इस शनि के उपाय कब तक करने हैं, जब तक 7 महीना 25 तक ये दशा है, ना भी करो सही कोई बात नहीं, क्योंकि शनि आपका अच्छा है। और सूर्य के उपाय भी रहने दो। और शुक्र के, क्योंकि शुक्र बुध को जो खराब कर रही है राहु कर रहा है, ये पीड़ित है दोनों, बुध आपके शुक्र दोनों पीड़ित है राहु से। तो इसलिए मैं मेन आपका जो मेरा फोकस है राहु के उपाय आपसे करवाने हैं। और बाकी शनि की जो दशा खत्म होगी 7 महीना 25 के बाद चलेगी बुध की दशा। उस समय आपने बुध का कवच का पाठ भी पढ़ना है, बुध स्रोत का पाठ भी पढ़ना है, बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना करना उस समय, ताकि वो दशा और अच्छी जाए। फिलहाल अभी बुध का मंत्र सुबह के टाइम कर लिया करो, ओम बुम बुद्धाय नमः, ये मंत्र आप किया करो। आपकी देखो जी कुंडली में काम काज का सुख अच्छा है, सरकारी नौकरी का भी योग है मंगल की वजह से। और आप चंद्रमा से जुड़े भी काम कर सकते हैं, शुक्र के जुड़े भी आप काम कर सकते हैं। बाकी आप जो काम करना चाहते हैं वो बुध का काम है। जो भी कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम जो होता है, चाहे सीए हो गया, जो भी काम है वो बुध के काम होते हैं। तो बुध का मंत्र आप करो, इससे आपका ये काम काज और चलेगा। इसके अलावा देखो, जो आपको लगता है कि कोई बात समझ नहीं लगी या कुछ आपने पूछना है, कॉल करके मुझे पूछ लेना।